आवर चैनल। टुडे वी स्टडी अबाउट पॉलिनोमियल्स। चलिए इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स का और मतलब मीनिंग क्या होती है। पॉली मतलब होता है हमारा मैनी, और नोमियल्स अरे मियल्स मतलब होता है सॉरी टर्म्स। मतलब कई टर्म जब आपस में मिलते हैं तो बनता है पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अंडर रूट 15। ये दोनों हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ देखिए एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल लेंगे वो एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल नहीं ले सकते। जैसे यहाँ लिख दिया अगर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक यहाँ पर एक वेरिएबल्स अलग आ गया। अगर यहीं पर इसको हम वाई स्क्वायर ही लिख देते, सॉरी वाई नहीं एक्स, तब ये पॉलिनोमियल हो जाता। फ्रेंड्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स में सबसे बड़ी पावर है 2, तो यह इसको जो होगी डिग्री। इसमें क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल सो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। यानी इसका एक मतलब जो डिग्री होगी वो 1 होगी, यानी वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। इस एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल x प्लस 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4 रूट 17 एक्स प्लस रूट 15। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। यानी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अंडर रूट 17, या फिर अंडर रूट या फिर अंडर रूट 19 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। यानी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, या फिर अंडर रूट 29 एक्स क्यूब अंडर रूट 17 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 3। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमको क्या पता है सर, जीरोस क्या होता है, क्या किसे कहते हैं जीरोस, चलिए देखते हैं किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है। तो x की कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0। एक्स की ऐसी वैल्यू जो x पर अगर हम पुट कर दें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाना चाहिए, उसे हम कहते हैं जीरोस। चलिए इसको भी हम पहले किससे लिखेंगे, ग्राफिकल मेथड से दिखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक ग्राफ है,
अब कैसे पता चलेगा इसमें कितने जीरोज हैं, कैसे पता चलेगा सर इसमें कितने जीरोज हैं, हमको क्या पता कितने जीरोज हैं, इसे तो फंक्शन दिया नहीं है हमको, कोई बात नहीं हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो एक ये देखिए कि एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस ये वाली है, ये वाली एक्स एक्सिस है, और ग्राफ कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस को, कितनी बार कट किया है, 1 2 3, 3 बार कट किया सर एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे सर एक बार वाई एक्सिस भी कट किया है, वाई एक्सिस को नहीं लेना है, मान लीजिए वाई एक्सिस को नहीं लेना है, वाई एक्सिस को इग्नोर कर दीजिए, देखना है तो एक्स एक्सिस कितने जगह कट कर रहा है, 1 2 3, तो इस कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज इज 3, कितने जीरोज, 3 जीरोज। वहीं पर अगर मान लीजिए, अब बताइए एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, अब इसके कितने जीरोज होंगे, कितने पॉइंट में कट कर रहा है सर, 1 पॉइंट, शायद हाँ 1 पॉइंट, बिल्कुल 1 पॉइंट में कट कर रहा है, तो कितने जीरोज, 1 जीरोज। हमारे पास क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ कितने नंबर्स होंगे, कितने जीरोज होंगे, कोई बता सकता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, वैसे तो हम तो बताने जा ही रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट किया है, एक्स एक्सिस तो सर ये है और ग्राफ ये बना हुआ है, तो इसमें कितने जीरो हो गए हैं, नंबर ऑफ जीरोज और जीरो, नंबर ऑफ जीरोज आर जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो देखो एक्स एक्सिस तो कट नहीं कर रहा है ना, एक्स एक्सिस तो कट नहीं रहा है, एक बार भी ग्राफ ने कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरो, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया हुआ, अब कितने जीरोस हैं, अब भी आप क्या करेंगे, कमेंट करिए, तो हम तो आंसर बताएंगे ही, अपना आंसर मैच करिएगा, सब लोग कमेंट कर दीजिए पहले। अब सर एक्स एक्सिस पे कट रहा है, कई बार, कितनी बार, 1 बार, 1 बार, 1 1 1 1 मिल गया हमको, एक्स पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, वाई पे हमको, वाई पे छोड़ देना, वाई पे नहीं देखना, वाई को छोड़िए, और यहाँ पर एक्स पे कितना हो रहा है, 1, तो इसको हो जाएगा नंबर्स ऑफ जीरोज R1। तो बस ये ग्राफ दिया हुआ है, बताइए इसका, कमेंट करिए आंसर, कमेंट करिए सब लोग कि कितने जीरोज होंगे इस पे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। रिलेशनशिप पढ़ना है हमको किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो हम करते हैं लेट, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हम मानते हैं इसके जीरोज क्या हैं, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। ये क्या है, ये है अल्फा, और ये क्या है, बीटा। इसको जानते रहिए, बहुत काम की चीज़ें हैं ये सब। अल्फा को आप इस तरह बना सकते, एक ए बना के ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, या फिर ऐसे ला, सॉरी, या ऐसे ला के ऐसे कर दीजिए, दोनों अल्फा ही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा, बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमको रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है सही है कि सही गलत है, राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे इसको आंसर। तो इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं जीरोस कैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, तो पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, तो क्या है कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है 8, कॉन्स्टेंट मतलब क्या है ये कॉन्स्टेंट है। तो इसको सॉल्व करिए, इसका आएगा 8। अब ऐसा इंटू करिए, मतलब उन नंबर्स को इंटू करिए जिनको इंटू करने पर 8 हमको मिलेगा। तो 2 का इंटू करेंगे 4 से तो मिलेगा 8, और 4 का इंटू करेंगे 2 से तो मिलेगा 8, अब 8 का इंटू करेंगे 1 से तो मिलेगा 8। अब ध्यान दीजिए, अब नहीं आएगा, तो हमको क्या है बीच में क्या है हमारे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -2। तो इन दोनों को ऐसे मतलब ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए कि -2 आ जाए। तो हम यहाँ से देखेंगे 4 इंटू 2, तो -4 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा -2 आएगा। अब इसी को ले लीजिए, इसी को हमको अब लिखना है यहाँ पर, तो हम -2 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अब इसमें x कॉमन ले लीजिए और इसमें 2, इसमें x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर नहीं, x कॉमन लेंगे x -4, x कॉमन लिए तो एक x यहाँ पर एक बचा, 4 में से x कॉमन लेंगे x बाहर आ जाएगा 4 बचा, प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे x -4। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बचेगा वही यहाँ बचना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हो गया तो आपसे कहीं गलती हो गई यहीं पर, तो इसको आप सुधारने के लिए इन दोनों को आपको सेम रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कैसे पता चलेगा सही करें कि गलत, ये दोनों मैच करना चाहिए, इस तभी पता चलेगा ये सही है कि गलत। तो अब हो जाएगा x -4 x प्लस 2। अब x -4 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 0 बराबर कर दीजिए, x -4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू क्या जाएगा 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो लिखेंगे द जीरोज आर 4 एंड -2। तो अब क्या लिखेंगे, सो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। यही तो जीरोस था हमारा, अल्फा और बीटा ही तो जीरोस था। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा जोड़िए, अल्फा क्या है 4 प्लस -2 इज इक्वल टू बीटा क्या है माइनस, लिखिए बी क्या है बी, इसको हम पढ़े थे ना ax² प्लस bx प्लस c। बी क्या है x का कॉफिशिएंट क्या है, इसको आप साइन के साथ लेंगे तो -2। अब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4 -2 इज इक्वल टू 2/1, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। दोनों RHS बराबर LHS है, LHS बराबर RHS, तो ये हमारा सही है। अब क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, तो c/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू c क्या है -8, a क्या है 1 है। अब क्या हो जाएगा, इसका इंटू करंट क्या है -8 इज इक्वल टू -8/1। अब इसको /1 का कोई मतलब नहीं है, इसको लिख देंगे -8 इज इक्वल टू -8। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स और हमारे पास क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो ये फॉर्म गलत में लिखा है, तो इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, सॉरी। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। तो इस फॉर्म में तो लिखना नहीं है हमको, हमारे पास फॉर्म क्या होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको आगे लाएंगे, इसको पीछे भेज देंगे, तो 6x² -7x -3। अब इसका क्या निकालेंगे, जीरो, मतलब जीरोस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट सॉरी, अब हम इसका क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 6 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है 3, हो जाएगा 18। अब किसका इंटू करने पर 18 आता है, 2 इंटू 9 18, और 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 3 18, 9 इंटू 2 18, और अब 1 इंटू 18 भी होता है 18 इंटू 1 भी होता है 18। अब किसको जोड़ने, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -7 मिलता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से भी मिल सकता है, तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते, हम ये वाला लेंगे, ये वाला। अगर इसको कर दें -9 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, -7 ही तो आएगा।
लिखिए 6x² माइनस 9x माइनस 2 सॉरी प्लस 2x माइनस 3। तो अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे। 3x कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ पर 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, तो 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 3। अब ये दोनों देखिए सेम आ गया ना, यानी हमने जो किया है वो सही हो गया। तो 2x माइनस 3 इस ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3/2 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज आर 3/2 एंड -1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी है यहाँ पर, बी क्या है, बी यहाँ बी से क्या है -7, तो यहाँ से -7। अब एक की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसका एलसीएम लेंगे नीचे, सॉरी पहले इसका चिन्ह साइन बदल दीजिए, ये जगह 7/6, इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6। इसको इसे डिवाइड करेंगे कोई ना 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है। जो यहाँ पर नीचे है 2 को डिवाइड करिए, सॉरी 6 को डिवाइड करिए 2 से, कितना आएगा 3 आएगा, 3। अब 3 को ऊपर क्या करिए इंटू कर दीजिए। ये तरीका है फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने का। तो जगह 3 इंटू 3 माइनस, अब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 7/6, तो 9 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 7/6, तो जगह 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 और C की वैल्यू क्या है -3 और A की वैल्यू क्या है 6। तो अब इसको कट कर देंगे, ये जगह टाटा बाय बाय ये गया, अब इससे ये टाटा बाय बाय गया, तो जगह -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास क्वेश्चन है t² -15। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसमें तो 2 ही टर्म है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो √15 होता है का स्क्वायर क्या होता है, 15 ही होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ही मिलेगा। अब इसको भूल जाइए आप। अब यहाँ क्या दिख रहा है, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b। और इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 √15, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू -√15। तो क्या लिखेंगे, जीरोज आर √15 एंड -√15। सो अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू -√15। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है +√15 और बीटा की वैल्यू -√15, तो ये प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा 15। अब b तो हमको दिया नहीं, तो b क्या हो जाएगा 0, a 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा √15 -√15, इसको अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा 0। तो ये प्लस और ये माइनस, ये टाटा बाय बाय ये गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है √15, इसकी वैल्यू -√15। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है 15 अपॉन A की वैल्यू क्या है, सॉरी -15 है, -15 है ना, -15। A की वैल्यू क्या है 1। इसका इंटू करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, √15 इंटू √15 अब दोनों का इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, √15 इंटू √15 इस हो जाएगा -15। अब √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा
15 इज इक्वल टू -15। हमारे पास दिया है सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है अल्फा इंटू बीटा। तुमको क्या करने का ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। कहीं हमको प्रोडक्ट दिया है और सम दिया है, तो ये इस फॉर्मेट पे आप रख दीजिए और इसका क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट आर जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो हमको प्रोडक्ट मतलब जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 और अल्फा बीटा क्या है -1। तो हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/4, सॉरी यहाँ इक्वल है, x इज इक्वल टू -1/4 एक्स माइनस वन है तो यहाँ -1 + 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स + 1। अब इस फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, तो इसका क्या करेंगे, हम सब टर्म में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म में, तो इक्वल हो जाएगा। तो 4 का × करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर -4/4 एक्स + 4। तो इससे ये टाटा बाय बाय ये गया, तो 4x स्क्वायर -x + 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल। हमारे पास दिया है √2 एंड 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √2 और अल्फा बीटा 1/2। तो इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, और सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स माइनस 1/2। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, मतलब जो अपॉन में दिखे डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दिए सब में। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2x स्क्वायर -2 √2 x -1 जो हमारे